अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाजी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस के आगाज़ में सलमान शाह गुंदोगदू से कहते हैं, बताओ क्या सीखा तुमने अपनी रवायात से। मेरे यहाँ आने से पहले तुम कुर्तोगलू को क्या कह रहे थे। गुंदोगदू कहता है, अगर मैं सरदार होता और कबीले पर कोई हमला करता तो मैं ज़रूर इस सज़ा के बारे में सोचता जो मुझे मुहाफ़िज़ों को देनी चाहिए। सलमान शाह कहते हैं, तुम कबीले से तजारत का सामान लेकर जाओगे सिपाहियों के साथ। कुर्तोगलू कहता है, ये काम ताजिरों से क्यों नहीं करवाते। कारतोइगर काफिले पर हमला भी कर सकता है। सलमान शाह कहते हैं, इसीलिए गुंदोगदू को भेज रहा हूँ। फिर टाइटस कहता है, मुझे जाना होगा, अभी हमने बहुत सफ़र करना है, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हलीमा और आइगस कपड़े रंग रही होती हैं। आइगस कहती है, अगर तुम्हारी ये तरकीब ख़राब हो गई तो सब हम पर हंसेंगे। हलीमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सलजान आती है और कहती है, ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, हमने हाइमा खानम से इजाज़त ली है। फिर अर्तुगरुल और इसके सिपाही हलब पहुंच जाते हैं। टाइटस भी इनका पीछा कर रहा होता है। इब्नुल अरबी एक बंदे से कहता है, ये हमारे मेहमान हैं, ये सुल्तान से मुलाकात के लिए आए हैं। वो कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि आज इनकी मुलाकात करवा दूं। सलमान शाह कहते हैं, नुमान कारतोइगर के लिए बहुत अहम है, वो उसको हासिल करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। हाइमा कहती है, हम क्या करेंगे। सलमान शाह कहते हैं, जब तक अर्तुगरुल कोई अच्छी खबर नहीं लाता हम कबीले में ही जंग की तैयारी करेंगे। हाइमा कहती है, अल्लाह ने चाहा तो हलब जाने के बाद अर्तुगरुल के निकाह के बारे में सोचेंगे। सलमान शाह कहते हैं, क्या तुमने कोई लड़की देखी। हाइमा कहती है, गोपचे। फिर अर्तुगरुल सुल्तान से मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। फिर सुल्तान से मिलने के लिए अर्तुगरुल अंदर जाता है। सुल्तान कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, खामोश क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं। अर्तुगरुल कहता है, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ। सुल्तान कहता है, मैं सुन रहा हूँ, मेरी आंखें भी खुली हैं, बोलो क्या कहना है। अर्तुगरुल कहता है, मैं ज़मीन का मुतालबा करने आया हूँ। सुल्तान कहता है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि तुम ज़मीन का मुतालबा करने आए हो। अर्तुगरुल कहता है, ऐसा लहजा कबालियों को ज़ेब नहीं देता। सुल्तान कहता है, तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ मैं कबायली हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आपकी अंगूठी से। अर्तुगरुल कहता है, आप हमें ज़मीन देंगे तो बदले में हम आपको 2000 जंगजू देंगे जो हर महाज पर आपके साथ खड़े होंगे। सुल्तान कहता है, बहुत कम तादाद है, ये मेरे महल के सिपाहियों से भी कम है। सुल्तान कहता है, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, ले जाओ इन्हें। फिर अर्तुगरुल को वो जाने का कहते हैं तो अर्तुगरुल उन्हें ज़ख्मी कर देता है। फिर दो बंदे आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, बहुत अरसे बाद महल में ऐसा नज़ारा देखने को मिला। तो इगर कुर्तोगलू से कहता है, इससे मेरे आदमियों को मार दिया। कुर्तोगलू कहता है, दुआ करो वो तुम्हारे पूरे लश्कर को ना कुचल दे। कारातोइगर कहता है, तुम्हारा सरदार अब सल्जूक के सुल्तान से बगावत करेगा। कुर्तोगलू कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन को तुम्हारे काले करतूतों का इल्म नहीं। कारातोइगर कहता है, मुझे नुमान चाहिए और वो भी जिंदा। कुर्तोगलू कहता है, अभी भी मुझे उन कैदियों के बारे में नहीं बताओगे। कारातोइगर कहता है, जितना कहा है उतना ही करो, तुम मेरे काम किस तरह आ सकते हो। कुर्तोगलू कहता है, मैं तुम्हें नुमान के साथ साथ सलमान शाह भी दूंगा, यानी एक तीर से दो शिकार। कुर्तोगलू कहता है, जब तुम तजारती काफिले पर हमला करोगे तो सलमान शाह चैन से नहीं बैठेगा। फिर कबीले के लोग गुंदोगदू के तजारती काफिले में अपना अपना सामान रख रहे होते हैं। वो कहते हैं, काफिले की हिफाजत करना। गुंदोगदू कहता है, आप सब अल्लाह पर छोड़ दें। फिर टाइटस नासिर को कहता है, ये काम आज रात तक हो जाना चाहिए। फिर अर्तुगरुल के सिपाही नहाकर आते हैं तो देखते हैं कि इनके हथियार चोरी हो गए हैं। तुर्गुत कहता है कि अब भाई को कैसे बताएंगे। अर्तुगरुल कहता है, क्या हुआ है। तुर्गुत कहता है, भाई हमारे हथियार चोरी हो गए हैं। अर्तुगरुल और उनके सिपाही सुल्तान के सामने दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। फिर दो बंदे एक लड़की को कुछ देते हैं। अल अजीज़ कहता है, तुम पर हमला मेरी रियासत की हदूद में हुआ है, मुझे वहाँ सिपाही भेजने होंगे सफाई के लिए। अर्तुगरुल कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये कर चुके हैं। फिर वो कहता है, खुराक की कमी की वजह से तुम्हारा कबीला मुश्किल से दो चार है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हारे साथ नरमी कर रहे हैं। इसके अलावा कबीले के आपस की लड़ाइयाँ भी मसला बनी हुई हैं। अर्तुगरुल कहता है, जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन असल मसला कहत का है, ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो सारे मसले हल हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, सर्द मौसम में हरियाली वाला कुछ इलाका चाहिए।
العزیز کہتا ہے وہ علاقہ کچھ دنوں میں بنجر ہو جائے گا، پھر تم ہم سے پوری سلطنت مانگ لو گے۔ ارطغرل کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ العزیز کہتا ہے پھر میں تمہیں پورا حلب ہی دے دیتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوری ہے، بھوکے نہیں مر سکتے۔ پھر وہ کہتا ہے تحائف لانے کے لیے ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم بھی کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں۔ پھر وہ ایک صندوق لاتے ہیں جس میں ارطغرل کے سپاہیوں کی تلواریں ہوتی ہیں۔ بمسی کہتا ہے یہ تو ہمارے ہتھیار ہیں۔ العزیز کہتا ہے جو سپاہی اپنے ہتھیار نہ سنبھال سکیں ان پر بھروسہ کیسے کریں۔ پھر ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوتی ہے اور موم بتی میں کچھ ڈالتی ہے۔ العزیز کہتا ہے آپ جا سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ پھر ارطغرل کے سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے جو ہاتھ اپنی تلوار کی حفاظت نہ کر سکیں وہ آج کے بعد کوئی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اور وہ اپنا ہاتھ زخمی کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بہت شرمندگی ہے، ہماری وجہ سے وہ مشکل میں آ گئے۔ پھر ارطغرل نماز پڑھتا ہے اور اسے چکر آ رہے ہوتے ہیں موم بتی کے دھوئیں کی وجہ سے، اور عجیب سے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک بندہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل کے کانوں میں ابن العربی کی آواز آتی ہے اٹھو میرے بیٹے، اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔